जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामा। पीडीपी के वहीदुर रहमान ने 370 को हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। वहीदुर रहमान के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी का हंगामा। विधानसभा में जमकर हुआ बवाल। स्पीकर से प्रस्ताव अस्वीकार करने की मांग की। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, जनता 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं कर रही है। अगर स्वीकार किया होता तो आज के नतीजे अलग होते। उमर बोले, फिलहाल इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है, केवल कैमरों के लिए है। कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा कि सदन इस पर कैसे विचार और चर्चा करे। वीएचपी ने कहा, कनाडा पुलिस को पहले से सूचना दी थी, इससे पहले भी हमले हुए। कनाडा की पुलिस नाकाम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा। खाई में बस गिरने से 20 यात्रियों की मौत। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, तेजी से राहत बचाव कार्य के दिए निर्देश। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनने देने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। का शेख सराय में डीडीए ने घाट बनाने की परमिशन दे दी है, फिर भी आपके नेता धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, शेख सराय में 8 साल से गाँव वाले घाट बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने घाट को हाईजैक कर दिया। दिल्ली में यमुना घाट पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी। छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा उठाया। पूछा, शेख हसीना को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति क्यों दी। एनआरसी और यूसीसी को लेकर झारखंड सीएम के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पॉल, झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए, उन्हें निकालने के लिए क्यों नहीं एनआरसी और यूसीसी लागू हो। घुसपैठ पर सीएम हेमंत के बयान पर बोली जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी, अगर किसी दूसरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये राज्य नहीं केंद्र की समस्या। घुसपैठ रोकने में केंद्र नाकाम। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, झारखंड में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी के विकास से गरीबों के जीवन पर असर पड़ा और जनता खुश। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले संजय राउत, हम 99 पर या 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा मकसद नहीं, हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। यूपी के पोस्टर वॉर में अब छात्र नेताओं की एंट्री। बीएचयू छात्र नेता और बीजेपी युवा मोर्चा सदस्य विवेक सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाया पोस्टर। पोस्टर में लिखा, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। बीएचयू कैंपस के सिंह द्वार पर लगे पोस्टर। लखनऊ में सपा ने लगाया एक और पोस्टर। अखिलेश की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा, 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की बैठक। जमात इस्लामी हिंद के सदस्य भी शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी मीटिंग में मौजूद। वक्फ बोर्ड के नाम पर राहुल गांधी देश में सिविल वॉर छेड़ना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कल ग्रेनेड हमले में 12 लोग हुए थे घायल। ब्रिस्बेन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में AQI 400 पार। सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, रोहिणी में 400 पार पहुंचा AQI। पंजाबी बाग, पटपड़गंज और वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में भी किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा। मरीन ड्राइव इलाके में वायु गुणवत्ता हुई खराब। आसपास के इलाके में छाई धुंध। मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मरीन ड्राइव पर प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। यूपी के अयोध्या में भी बढ़ा प्रदूषण। कई जगहों पर आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जूना अखाड़ा का हुआ नगर प्रवेश। गाजीबाजी के साथ जूना अखाड़ा में देश विदेश से आए साधु संत हुए शामिल। किन्नर अखाड़ा ने भी किया नगर प्रवेश। दिल्ली में छठ पूजा के लिए जगह जगह हो रही हैं तैयारियां। आईटीओ इलाके में भी विशेष तैयारी। कल से शुरू होगी छठ पूजा। एमपी के उज्जैन के योग माया मंदिर के पास आरा मशीन में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई जगहों पर भारी बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। रणजी ट्रॉफी का मौजूदा सीजन होगा आखिरी टूर्नामेंट।